सो हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे आज हम लोग जानने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में, जो क्लास 10th के फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है। और यदि आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th के, तो उसका एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया क्लास 10th ऑल फिजिक्स चैप्टर के नाम से, RS गाइड स्टडी, जिस पे आप पढ़ रहे हैं। तो उस पर आप जा करके ईजिली फिजिक्स का ऑल टू ऑल चैप्टर पढ़ सकते हैं। क्लास 9th क्लास 10th दोनों का फिजिक्स का ऑल टू ऑल चैप्टर, सारा सब्जेक्ट आएगा, मैथ भी आएगा, सारा चीज़ आएगा। तो अभी हम लोग देख रहे थे फिजिक्स को फाइनल कर लेना है हमको 10 दिन के अंदर में, ठीक है। तो प्रतिबिंब हम देखने वाले थे। इसके पिछले वीडियो में हम देख लिए थे क्या, तो परावर्तन का नियम देख लिए थे, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है समझ लिए थे सारा चीज़। अब जो आपको आएगा प्रतिबिंब पढ़ने के लिए आएगा। प्रतिबिंब यहाँ पे हम सारा चीज़ लिख लिए हैं ताकि लिखने में कोई भार ना पड़े, आप इजीली इसको समझ सकें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो है क्वेश्चन कि प्रतिबिंब है क्या, आखिर हम प्रतिबिंब कहेंगे किसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब आइएगा तो देखिए कहा गया डिफिनेशन के अनुसार, सबसे पहले हम चलते हैं। तो डिफिनेशन इसका बोला गया है कि किसी बिंदु स्रोत से, ठीक है, कोई बिंदु स्रोत होगा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई मान लिया जाए कि प्रकाश का कोई बड़ा गोला है जिससे प्रकाश निकल रहा है, जिससे प्रकाश क्या हो रहा है, निकल रहा है। अच्छा, तो बिंदु स्रोत से निकलकर दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कोई प्रकाश निकला और दर्पण से क्या हुआ, परावर्तन हुआ या अपवर्तन हुआ, ठीक है। और इस दर्पणमा में जहां पर दिखाई देगा वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। वहीं पे क्या होगा, तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा, उसी को तो प्रतिबिंब कहेंगे। तो प्रतिबिंब का डिफिनेशन आपको सीधे माथा में हम याद करवा देते हैं। देखिए कहेगा कि एगो कोई बिंदु स्रोत है, देखिए ध्यान से समझिएगा, एगो कोई बिंदु स्रोत है, यहाँ से प्रकाश के किरण निकला, दर्पण पर गया, वहाँ परावर्तन या अपवर्तन के घटना घटा, ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन हुआ, जिससे जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कि प्रकाश के किरण जहाँ मिलते हुए या मिलती है, प्रतीत होती है, ऐसा प्रतीत होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। आपको एग्जाम में कभी कदार ऑब्जेक्टिव पूछ भी दिया जाता है, नहीं तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन में फिक्स है। ये जो क्वेश्चन आपको है, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो आपको सिंपल डिफिनेशन याद कर लेना चाहिए। यहाँ पे आपको प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, जो भी पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, तो पहला वास्तविक प्रतिबिंब है, और दूसरा क्या है, तो दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो यदि आप प्रतिबिंब का डिफिनेशन याद कर लेते हैं तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब याद करने में कोई भार ही नहीं पड़ेगा, काहे कि इसी में से छांट के निकाला गया ई और ये दोनों। तो देखिए कैसे इसको याद करना है। तो कहा गया कि जब प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन, यहाँ पे और एक छूट गया, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा अपवर्तन भी, ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पे आपको याद रखना है ना, वास्तविक में मिलती है, ठीक है, वास्तविक में क्या होती है, मिलती है, और काल्पनिक में याद में रखना है, काल्पनिक में कि मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई क्या होती है, तो प्रतीत होती है। आपको ये 2 बातें खाली याद रखना है वास्तविक और काल्पनिक के लिए। वास्तविक में होगा मिलती है और काल्पनिक में होगा मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो आपको 2 बात याद रहेगा कि वास्तविक में क्या होगा, मिलती है, और वास्तविक में मिलती है, काल्पनिक में मिलती हुई प्रतीत होती है। तो आपको डिफिनेशन कैसे याद रखना है, कहेंगे कि जब प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, देखिए जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, वही बात या नैरो में कहा गया कि किसी बिंदु स्रोत से निकला हुआ प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, मिलते हुए क्या होती है, तो प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक में सिर्फ याद रखना है कि जब कोई प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहेंगे, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं कि जब कोई प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, ठीक है, दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद क्या होगा, तो जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए लिखा गया मिलते हुए प्रतीत होगा। प्रतीत के मतलब सिर्फ काल्पनिक रूप से मिलेगा, ठीक है, काल्पनिक रूप से मिलेगा, उसे ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ तक आपको बात याद रख लेना चाहिए कि वास्तविक और काल्पनिक में ही अंतर है कि वास्तविक में किरण जो है वास्तविक में मिलेगा और काल्पनिक में है जो किरण काल्पनिक रूप से मिलेगा, यानी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था प्रतिबिंब का नज़ारा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो एक वीडियो आएगा जिसमें हम देखेंगे
कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे हम लोग, तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है उस चीज़ को देखेंगे। तो ये आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्रतिबिंब जान गए, उसका प्रकार जान गए, कल नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसमें आप अंतर देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।